बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे मशहूर और ताकतवर मुसाफिर बरदार तैयारों की, एयरबस 380 और बोइंग 747। ये दोनों तैयारे दुनिया के लंबे तरीन हवाई सफ़र के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप उनके कॉकपिट में दाखिल हों तो आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया नज़र आती है। इन दोनों तैयारों के कॉकपिट में जो फ़र्क है वो सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क नहीं, ये दो मुख्तलिफ फ़लसफ़ों का टकराव है। एक कहता है कि मशीन सब जानती है, दूसरा कहता है पायलट का हाथ सबसे ऊपर है। पहली और सबसे नुमायां बात जो आप देखते हैं वो है कंट्रोल का तरीकाकार। एयरबस 380 में पायलट के हाथ में एक छोटी सी जॉयस्टिक होती है जिसे साइड स्टिक भी कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम का कंट्रोलर, लेकिन ये एक 300 टन के तैयारे को कंट्रोल करता है। ये साइड स्टिक कुर्सी के बाएं जानिब या दाएं जानिब लगा होता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए तैयारे को हुक्म देता है। इसके बरक्स बोइंग 747 में एक बड़ा गोल पहिया होता है जिसे योक कहते हैं, जो सीधा पायलट के सामने लगा होता है। ये वही रवायती तरीका है जो हवाबाजी के शुरू से चला आ रहा है। बोइंग 747 का योक पायलट के हाथों को एयर प्रेशर और तैयारे की हरकत का एहसास देता है, जैसे तैयारा खुद पायलट से बात कर रहा हो। अब बात करते हैं उन वाक़यात की जब ये फ़र्क ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला बन जाता है। 2009 में एयर फ्रांस फ़्लाइट 447 का हादसा दुनियाई हवाबाजी की तारीख का एक सबक बन गया। ये एयरबस A330 तैयारा था जिसकी साइड स्टिक बिल्कुल एयरबस 380 जैसी थी। इस तैयारे में एक पायलट ने साइड स्टिक को पीछे खींचा, जबकि दूसरे पायलट को इस बात का इल्म ही ना हो सका, क्योंकि एयरबस के सिस्टम में दोनों साइड स्टिक्स अलग अलग होती हैं और एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते। इसके बरक्स बोइंग 747 में दोनों पायलट्स के योक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक हिलता है तो दूसरा खुद ब खुद हिल जाता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने इस फ्लाइट से जब राब्ता किया और कोई जवाब ना आया तो पूरे अटलांटिक के कंट्रोलर्स अलर्ट हो गए। मैं खुद एक रेडार कंट्रोलर के तौर पर जानता हूं कि जब कोई जहाज़ अचानक स्क्रीन से गायब हो जाए तो वो लम्हा कैसा होता है। इस हादसे ने बैनुल-अक़वामी हवाबाजी के इदारे को बड़ी बड़ी तब्दीलियां लाने पर मजबूर किया। अब आते हैं फ़्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स की तरफ। एयरबस 380 मुकम्मल तौर पर फ्लाई बाय वायर तैयारा है, यानी पायलट जो भी सिग्नल देता है वो पहले एक ताकतवर कंप्यूटर के पास जाता है। ये कंप्यूटर चेक करता है कि पायलट की दी गई हिदायत महफूज हैं या नहीं। अगर कंप्यूटर को लगे कि तैयारा ख़तरनाक हद तक झुक रहा है या रफ्तार ख़तरनाक हो रही है तो वो पायलट की बात नहीं मानता। ये फ़्लाइट एनवेलप प्रोटेक्शन कहलाता है। 2001 में अमरीकी एयरलाइंस फ़्लाइट 587 का हादसा इसलिए हुआ था कि पायलट ने तैयारे के दुम में लगे हुए कंट्रोल्स को इतनी तेज़ी से बार बार हिलाया कि वो टूटकर अलग हो गई। ये एयरबस 330 था और इसका सिस्टम इतनी ताकतवर हरकत को रोक नहीं सकता था। बाद में इस अमरीकी तहकीकाती इदारे ने और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने नए कवानीन बनाए कि पायलट्स को सिखाया जाए कि फ्लाई बाय वायर तैयारों में गैर ज़रूरी ज़ोर ना लगाएं। बोइंग 747 में बात मुख्तलिफ है। इसमें तारें, स्टिक्स, हाइड्रोलिक सिस्टम्स पायलट की गिरफ्त को सीधा तैयारे के परों और दुम तक पहुंचाते हैं। अगर तेज़ हवा का झोंका आए और तैयारा हिले तो वही हलचल पायलट के हाथ में योक के ज़रिए महसूस होती है। ये एहसास बहुत कीमती है, ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब हर आला नाकारा हो जाए और पायलट सिर्फ अपने हाथों की हिस्स से तैयारा उड़ा रहा हो। कॉकपिट की स्क्रीनें और आलात की बात करें तो एयरबस 380 में 8 बड़ी LCD स्क्रीनें हैं जिन पर पूरी मालूमात बदल बदल कर आती रहती हैं। इंजन, रफ्तार, ऊंचाई, ईंधन, मौसम, सब कुछ एक जगह, बहुत तरतीब से। इन स्क्रीनों के साथ माउस और कीबोर्ड्स भी शामिल हैं। सिस्टम्स खुद ब खुद खराबी पकड़ते हैं और पायलट को कदम ब कदम बताते हैं कि क्या करना है। बोइंग 747 में भी शीशे का कॉकपिट है, लेकिन ज़्यादा रवायती अंदाज में। सिस्टम्स वार्निंग ज़रूर देते हैं, मगर पायलट को खुद फैसला करना होता है कि चेकलिस्ट निकाले और एक एक कदम उठाए। इसमें ज़्यादा बटन, ज़्यादा स्विचेस और ज़्यादा फिज़िकल कंट्रोलर्स हैं जिन्हें पुराने तजर्बाकार पायलट आज भी पसंद करते हैं। मुसाफरों पर इस फ़र्क का क्या असर पड़ता है? सीधी बात यह है कि दोनों तैयारे दुनिया के महफूज तरीन ज़राए सफ़र हैं, लेकिन जब कभी कोई हंगामी सूरत हाल आती है तो पायलट का रद्द-ए-अमल और कॉकपिट का सिस्टम फ़र्क डालते हैं। 2010 में कॉन्टेस्ट फ़्लाइट 32 का वाक़या देखें। एयरबस 380 तैयारे का इंजन सिंगापुर के करीब फटा
آگ لگی، پروں کو نقصان پہنچا۔ 200 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ وارننگ والے سسٹم نے ایک ایک خرابی کی فہرست بنا کر پائلٹس کو دکھائی اور وہ مرحلہ وار اتنی پیچیدہ صورتحال سے نبٹتے رہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے سڈنی ایئرپورٹ پر فوری لینڈنگ کی اجازت دی اور رن وے خالی کروایا اور طیارہ محفوظ اترا۔ کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ یہ سسٹم، پائلٹ کی مہارت اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے تعاون نے مل کر 200 سے زیادہ زندگیاں بچا لی۔ آخر میں یاد رکھیں، ایئر بس کا فلسفہ یہ ہے، مشین کو انسانی غلطی سے بچانا چاہیے، جبکہ بوئنگ کا فلسفہ یہ ہے کہ پائلٹ کو آخری اختیار ملنا چاہیے۔ دونوں کے اپنے فائدے ہیں، دونوں کی اپنی کمزوریاں ہیں، اور یہی بحث آج بھی دنیا بھر کی ایویشن یونیورسٹیز، ایئر لائنز اور تحقیقاتی اداروں میں جاری ہے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔